आज हम बनाएंगे ये वाली ड्रेस। ये देखिए कितना सुंदर डिजाइन है इसका और इसका पैटर्न भी काफ़ी अच्छा है। ये 2 कलर में है, आप चाहे तो सिंगल कलर में बना सकते हैं, लेकिन 2 कलर में बनाएंगे तो वो काफ़ी सुंदर लगेगी, क्योंकि ये डिज़ाइन जो है फ्लावर्स जो है यहाँ से तभी ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये इसकी कैप जो हमने बनाई है, ये हमारी 5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए। और आज हम जो बनाएंगे वो बनाएंगे हम 7 नंबर और 6 नंबर दोनों को आ जाएगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ये चोली बना ली है। ये कैसे बनानी है ये आप हमारी जो है पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। आज हम सिर्फ इसमें ड्रेस का जो डिज़ाइन बनाएंगे कि कैसे बनाना है। तो चलिए पहले मैं इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेती हूँ। यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच कर लिया है। यहाँ पर मैंने यहाँ अब तक हमारी चोली बनकर तैयार हो गई है ये। अब जो है उसके बाद 2 चैन करेंगे। 2 चैन करने के बाद यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर डबल क्रोशिया करेंगे नेक्स्ट होल में। तो इस बार हमें एक होल से जो है 2 डबल क्रोशिया करने हैं। एक होल से 2 डबल क्रोशिया करेंगे, एक होल से 1 डबल क्रोशिया करेंगे। सॉरी मैं यहाँ पर जो है हमें चैन नहीं बढ़ानी है, सिर्फ डबल क्रोशिया ही बढ़ानी है। हमें हर होल से जो है 1 से 1 और 1 से 2 डबल क्रोशिया करनी है। ताकि ये जो है हमारा जो इसका घेर रहेगा वो थोड़ा फ्रॉक टाइप में आता है, जैसे इस तरह से आ जाए। यहाँ पर फिर 2 डबल क्रोशिया करेंगे। तो हमें ये पूरा राउंड ऐसे ही करना है। हमें एक होल से 1 डबल क्रोशिया करना है, फिर 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1, फिर 2। तो हमें ये पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट करना है। तो हम ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं पहले। तो मेरा ये राउंड कंप्लीट होने वाला है। यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच कर लूंगी। तो ये कुछ इस तरह से आने लगा है। अब मुझे जितने भी हैं होल हैं, ये हर डबल क्रोशिया के अंदर से मुझे 2-2 डबल क्रोशिया करने हैं। जितने भी हमने डबल क्रोशिया बनाए हैं, हर डबल क्रोशिया के अंदर से 2-2 डबल क्रोशिया करेंगे, ताकि जो है इसका घेर और अच्छे से आए। पहले हमने एक होल से 1 डबल क्रोशिया किया था, सेकंड होल से 2 डबल क्रोशिया किए थे। लेकिन इस बार हमें सभी होल से जितने भी हमारे डबल क्रोशिया हैं, सबसे हमें जो है डबल क्रोशिया ही करना है। और इस तरह से हमें इसमें डबल क्रोशिया राउंड में हमें सारे में डबल क्रोशिया करना है। तो पहले इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं डबल क्रोशिया से। और जितने भी होल है सबसे हमें 2-2 ही डबल क्रोशिया करने हैं। तो ये राउंड जो है मेरा कंप्लीट, तो मेरा ये राउंड कंप्लीट हो गया है। और मैंने इस राउंड में सभी में ही डबल क्रोशिया किया है। और अब इसको हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए किस तरह से आने लगा ये डिजाइन। और अब जो है अब हमें फिर हम 2 चैन करेंगे और इसके बाद हम
एक होल से एक डबल क्रोशिया करेंगे और एक होल से 2 डबल क्रोशिया करेंगे। सॉरी, तो इसके बाद जो है हम एक होल से एक डबल क्रोशिया करेंगे और एक होल से हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे, क्योंकि तभी जो है इस तरह की शेप आएगी, ये चारों तरफ गोलाई में फैलने लगेगा। क्योंकि अगर हम जो है सब में सिंगल करेंगे या ज़्यादा हर होल से 2 डबल क्रोशिया करेंगे तो घेर तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, लेकिन इस तरह की शेप नहीं आएगी उसमें, वो थोड़ा ज़्यादा घेर हो जाएगा उसका। जिस तरह से लहंगे का होता है इस तरह से उसमें प्लेट आने लगेंगी। फिर इसमें 2 करेंगे। तो हमें ऐसे ही हमें बनाने हैं, इसके 4 राउंड बनाने हैं हमें। और मेरे जो है एक मेरा ये हो चुका है, जो मैंने एक में 2 एक में 1 किया था। आगे मैंने हर होल से 2 डबल क्रोशिया किए थे। अब मैं आगे फिर तीसरे राउंड में यही कर रही हूँ, एक होल से 1 और 1 से 2 डबल क्रोशिया। तो इसके आगे भी मुझे 1 से 1 2 वाला ही प्रोसीजर रखना है। और ऐसे मुझे इनको लगाकर 1 2 3 और 3-4 राउंड मुझे और करने हैं। तो पहले उन राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। ये इनसे अलग हम 3 रो और बना लेंगे। तो चलिए पहले ये 3 रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमारे जो है ये राउंड कंप्लीट हो गए हैं। अब इसको मैं यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लूँगी। और अब जो बनाना है, अब हमें आगे का ये वाला प्रोसीजर, ये वाला डिजाइन बनाना है। ये डिजाइन बनाना है। तो अब हम जो है इसके लिए हम दूसरे कलर की ऊन लेंगे। आप चाहे तो इसके भी बना सकते हो, लेकिन अगर आप दूसरे कलर की ऊन से बनाओगे तो शायद ज़्यादा अच्छा लगेगा वो। तो मुझे इसमें लगानी है दूसरे कलर की ऊन। अगर आप जो है इसका घेर और बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप ये चीज़ें, ये रोज और कर सकते हैं। तो चलिए मैं जो यहाँ पर, आप चाहे तो इसी एक कलर से बना सकते हैं। तो लेकिन मैंने यहाँ पे जो है दूसरा कलर लगाया है। तो पहले जो मैं यहाँ पर दूसरे कलर की ऊन लगा लेती हूँ। मैंने यहाँ पर जो है येलो कलर की ऊन लगा ली है। और इसके लिए अब जो मुझे ये वाला स्टार्ट करना है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसे करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक चैन करूँगी और एक चैन करने के बाद फिर मैं यहाँ पर पफ बनाऊँगी। और इस पफ को मैं एक रो छोड़कर इसको यहाँ पर मैं एक ये वाला होल छोड़कर इसको मैं तीसरे वाले में जो है स्लिप स्टिच कर दूँगी। फिर एक चैन बनाऊँगी यहाँ पर और फिर यहाँ से एक चैन बनाकर फिर मैं यहाँ से पफ बनाऊँगी और उस पफ को फिर एक चैन, ये होल छोड़कर एक जो है ये वाला डबल क्रोशिया छोड़कर हम तीसरे के यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। फिर चैन बनाएंगे और फिर यहीं से जो है पफ बनाएंगे। और फिर एक डबल क्रोशिया छोड़कर फिर इसको यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। फिर एक चैन करेंगे और फिर यहीं से ही हमारा कुछ इस तरह से आएगा। तो फिर यहाँ पर पफ बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया छोड़कर फिर तीसरे से जॉइंट करेंगे, फिर पफ बनाएंगे, तो ये पूरी रो हमें ऐसे ही कंप्लीट करनी है। और इसको भी हमें इवन नंबर में ही रखना है, क्योंकि हमारे जितने भी अधिकतर डिज़ाइन होते हैं वो सब इवन नंबर से ही बनते हैं।
इसको यहाँ पर फिर स्लिप स्टिच कर लेंगे। इसी रो में जो है उसको कम या ज़्यादा अगर बचते हैं ये डबल क्रोशिया तो कर सकते हैं। तो जब भी आपके कंप्लीट होने वाले हों तो आप जो है लास्ट में देख लेना कि आपके कितने बैठते हैं। तो चलिए पहले जो है इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए इस राउंड को पहले यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। तो मेरा राउंड जो है यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर मैंने जॉइंट कर लिया और यहाँ पे मैं 3 चेन कर लूँगी। उसके बाद इसके यहाँ से मैं डबल क्रोशिया करूँगी। डबल क्रोशिया करने के बाद मैं फिर 3 चेन करूँ, 2 3 और फिर मैं यहीं से डबल क्रोशिया करूँगी जहाँ से मैंने पहले किया था। फिर 1 चेन करूँगी और फिर मैं नेक्स्ट वाले से यहाँ पर जो है डबल क्रोशिया करूँगी, यानी कि इनके बीच से, ये जो 2 पफ हैं इनके बीच से यहाँ से डबल क्रोशिया करूँगी। फिर 3 चेन करूँगी और फिर यहीं से जो है मैं डबल क्रोशिया कर लूँगी। फिर 1 चेन, फिर यहीं से डबल क्रोशिया इन दोनों के बीच से, और फिर 3 चेन और फिर जहाँ से इसको जॉइंट किया था उसी जॉइंट से हमें फिर डबल क्रोशिया की करना है। तो ये कुछ इस तरह से आएगा। 1 चेन और जहाँ पर हमने इसको जॉइंट किया था यहीं से ही हमें डबल क्रोशिया करना है। फिर 3 चेन करनी है और फिर यहीं से दोबारा से डबल क्रोशिया निकालना है। फिर 1 चेन, फिर यहाँ से डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमें जो है ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। तो ये देखिए ये शेप इस तरह से आ रही है हमारी। तो चलिए पहले ये पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। और ये मेरा यहाँ पर ये कंप्लीट होने वाला है। और इसमें मैं 1 2 3 चेन करने के बाद यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच कर दूंगी। तो ये कुछ इस तरह से आया है। अब इसके बाद जो है हम जो है इससे हम 7 डबल क्रोशिया करेंगे। इसे हम ऐसे इससे हम 7 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। फिर 7 डबल क्रोशिया करने के बाद यहाँ पर हम 1 डबल क्रोशिया करेंगे। फिर 1 चेन करेंगे और फिर इस वाले होल में हम जो हमने जहाँ पर ये 3 फंदे लिए थे इसमें फिर 7 डबल क्रोशिया करेंगे। पाँच 6। तो इस तरह से आएगा ये। और 7
यानी कि एक में हमें 7 डबल क्रोशिया करनी है, एक में हमें 1 डबल क्रोशिया करना है। फिर एक चैन करेंगे, फिर नेक्स्ट वाले ट्रायंगल में जो है इसमें 1 डबल क्रोशिया करेंगे, फिर एक चैन, फिर इससे नेक्स्ट वाले में हम फिर 7 डबल क्रोशिया करेंगे। तीन, 4, 5, 6, 7। तो यानी कि एक में 7 1 7 1। ये हमें सिर्फ ये जो हमने ट्रायंगल बनाए हैं इन्हीं में बनाना है, इन्हीं में हमें करना है। अब की बार जो है फिर हम 1 डबल क्रोशिया करेंगे, फिर एक चैन, फिर 7 डबल क्रोशिया। तो ये पूरा रो हमें इसी तरह से कंप्लीट करना है। 7 1, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर 7 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें पूरा रो कंप्लीट करना है। तो चलिए पहले ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। और मेरे ये राउंड यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, जहाँ पर मैंने ये 7 डबल क्रोशिया किए थे, फिर उसके बाद एक चैन की थी, फिर एक जो यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया किया था। तो इसलिए ये पूरा राउंड कंप्लीट हमने ऐसे ही किया है। अब उसके बाद जो है हम यहाँ पर जो है स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद जो है मैं यहाँ पर जो है धागा चेंज कर लूँगी। जो मैंने ये वाले येलो धागे से बनाया था, तो ये वाले धागे को यूज करना है अब। तो मैंने ये वाला धागा चेंज कर, इसमें पता ही नहीं चल रहा दोनों का कलर सेम आ रहा है। हाँ, तो इसके बाद जो है मैं यहाँ पर फिर एक चैन करूँगी, इसे थोड़ा सा पीछे से टाइट कर लेंगे फिर मुझे जितने भी हमने यहाँ पर ये जो है एक होल में मैंने जितने भी ये डबल क्रोशिया किए थे, अब मुझे सभी से डबल क्रोशिया करने हैं। जितने डबल क्रोशिया किए थे उसके ऊपर जितने भी हमारे यहाँ 7 है, तो हमें 7 ही डबल क्रोशिया ऊपर करने हैं इस पर। 1 2 3 4 5 6 7। तो मेरे 7 डबल क्रोशिया यहाँ पर आ गए हैं। उसके बाद एक चैन करिए, चैन करने के बाद मैंने फिर इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच किया है। स्लिप स्टिच करने के बाद जो है फिर मेरे को एक चैन करिए, चैन करने के बाद मैंने फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया किया है। यहाँ मुझे यहाँ पर भी 7 ही डबल क्रोशिया करने हैं। 2 3 4 5 6 और उसके बाद एक चैन करेंगे, फिर यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर उसके बाद एक चैन और यहाँ पर फिर 7 डबल क्रोशिया। तो ये हमें पूरा राउंड ऐसे ही करना है और ये इस तरह से आएगा। यहाँ पर यहाँ पर जो 7 डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद जो है सिंगल क्रोशिया, फिर उसके बाद जो है 7 फिर डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद एक सिंगल क्रोशिया या स्लिप स्टिच कर देना यहाँ पर, और फिर 7 डबल क्रोशिया। यानी कि जहाँ पर हमने ये सिंगल क्रोशिया किया है यहाँ पर हमको स्लिप स्टिच करना है, या सिंगल क्रोशिया बोलते हैं जिसको। और यहाँ पर जो है मुझे 7 क्रोशिया डबल क्रोशिया करने हैं। तो ये पूरा राउंड हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। तो चलिए पहले ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लें। और इसके लिए मैंने जो है ये वाली ऊन ली है, येलो कलर की ऊन ली है। तो हम जो पूरा राउंड इसी से कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पर मेरा जो है ये राउंड भी कंप्लीट होने वाला हो गया है। यहाँ पर मेरा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर मैं इसे स्लिप स्टिच कर लूँगी, सॉरी। और अब यहाँ पर मेरा ये राउंड कंप्लीट हो गया है। इसको मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच करने के बाद मैं यहाँ पर जो है दूसरे यहाँ पर धागा चेंज कर लूँगी। इसको थोड़ा टाइट कर लेंगे।
अब जो है मुझे ये वाली लाइन बनानी है, ये वाली जो लाइन है मुझे ये बनानी है। आप अगर और बड़ा करना चाहते हैं तो आप जो है एक एक जो है डबल क्रोशिया और कर सकते हैं ऊपर, अगर आप चाहें तो, लेकिन मुझे जो है सिर्फ इतना ही रखना है। उसके बाद जो है हम धागा चेंज कर लेंगे और उसके लिए हम इसे आगे से इस तरह से बुनेंगे। दो, तीन, और ये जो चौथा, फिर ये 4। अब इसमें हम जो है यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे और चैन बनाने के बाद जो है हम इसको फिर यहीं पर स्लिप स्टिच कर देंगे जहाँ से हमने ये बुना है, यहाँ पर। यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे, 2, 3, और चैन बनाने के फिर हम इसे यहीं पर स्लिप स्टिच कर देंगे। और फिर यहाँ से फिर इस तरह से चैन बनाएंगे। इस बार हमें जो बनाना है वो पीछे आगे इस तरह से ले जाकर, ये देख ऐसे ले जाएंगे और इस तरह से निकाल लेंगे तो ये इस तरह से आएगा। एक बार देख, ऊपर की तरफ नहीं बुनना है, हमें साइड में इस तरह से ले जाना है। तो हमें जो है यहाँ से इस तरह से निकाला और इस तरह से हमने कर दिया। और ये हमें 3 बुनने हैं, चौथे पर फिर हमें 3 चैन बनानी है। 2, 1, 2, 3, और इस पर जब हम करेंगे तो इस तरह से निकाल कर फिर हमें यहाँ पर चैन बनानी है, 2, 3, और इस चैन को हम यहीं पर स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर हमें अगले राउंड में जो है फिर यही करना है। तो ये इस तरह से आएगा। ये पूरा राउंड हमें ऐसे ही करना है। ये इस तरह से आएगा। फिर यहाँ पर ये जो है फ्लावर की नोक आ जाएंगी, इस तरह से ये फ्लावर आ जाएगा। और हमें ये पूरा इस तरह से ही निकालना है। हमें जो है बीच इस तरह से बीच में से बुनना है। ये जो है इस होल से निकाल कर इस तरह से हमें चैन की तरह बुनना है। हमें 3 इधर करनी है, ये 3, और जो हमारा बीच का है ये चौथे नंबर का, इस पर निकाल कर हमें फिर 3 चैन बनानी है, 2, 3, और फिर इस चैन को यहीं पर ही जो है स्लिप स्टिच कर देना है, यहाँ पर ही। फिर उसके बाद फिर तीनों जो है इनको ऐसे ही बुनना है। ये देखिए इस तरह से आएगा। तो चलिए ये राउंड कंप्लीट करते हैं ऐसे। तो हमारी ये ड्रेस बनकर तैयार हो गई है और तैयार होने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आया है। तो आप बताइए कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी है। मुझे तो बहुत प्यारी लग रही है और कलर वगैरह भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर आप इसको जो बना रहे हैं तो ये कलर थोड़ा डार्क रखेंगे और ये थोड़ा लाइट में रखेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।